मेरा नाम नाज़मीन है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। बेंगलुरु में मॉडलिंग करने के लिए गई थी। वहाँ पे एक रेहान अहमद करके एक लड़का मेरे से परिचय हुआ था। उसका ओरिजिनल नाम है उमेश मूर्ति। ये कब पता चला आपको? ये जब मुझे पता चला, जब उसने मेरे घर वाले से निकाह के बात की थी, हमारी शादी की बात की थी। और वो मेरा पीछा करके उसने रेस्टोरेंट पे मैं खाना खा रही थी, तो उसने मेरा पीछा करके तो मेरा नंबर लिया है। अभी मैं नागपुर में किस लिए आए? जैसे सर, मैं नागपुर में न्यूज़ से मैं हेल्प मांगने के लिए कि कर्नाटक पुलिस बात की थी। जब मेरा माँ बाप ने पूछा तुम्हारे घर में कौन कौन है, तो उसने बोला कि मेरे घर में मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ मेरा भाभी है। मेरा नाम नाज़मीन है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। बेंगलुरु में मॉडलिंग करने के लिए गई थी। वहाँ पे एक रेहान अहमद करके एक लड़का मेरे से परिचय हुआ था। और वो मेरा पीछा करके रेस्टोरेंट पे मैं खाना खा रही थी, तो उसने मेरा पीछा करके तो मेरा नंबर लिया है। बोला कि, और उसने अपने इंट्रोडक्शन करवाया था कि मैं कार ड्राइवर हूँ। तो उसने बोला कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। उसने मेरा नाम पूछा था, मैंने बोला मेरा नाम नाज़मीन है। फिर उसके नेक्स्ट डे को फिर वो दोबारा वही आदमी मिला था उसी होटल में। तो हमने फिर बात की। उसने मुझसे पूछा कि मैंने पूछा कि तुम फिर से यहाँ पे इस होटल में? हाँ, इत्तेफाक से हमने मिल गए फिर से। तो अल्लाह ने चाहा तो हमारे को फिर से मिला दिया, तो हम फिर से मिले उस होटल में। तो मैंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने बोला मेरा नाम रेहान अहमद है और मैं यहाँ पे अपने दोस्त की कार ड्राइवर हूँ, ये बोलकर इंट्रोडक्शन करवाया। फिर वो मेरा नंबर मांग रहा था, तो मैंने अपना नंबर देने से मना कर दिया। तो उन्होंने बोला कि मैं कार ड्राइवर हूँ, इसलिए तुम मेरा नंबर नहीं दे रहे हो, तुम अपना नंबर नहीं दे रहे हो। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, तुम भी मुस्लिम मैं भी मुस्लिम। तो ऐसे करके हमने नंबर शेयर किया कि मैं दिल्ली आऊँगी, दिल्ली घुमाओगे? मैंने कहा जी पक्का ज़रूर घुमाऊँगी, इंशाल्लाह आप दिल्ली आइए, मैं पक्का घुमाऊँगी। तो इस तरह कुछ टाइम के बाद मैं जब बेंगलोर आ गई, तो दिल्ली आ गई। बेंगलोर से मैं दिल्ली आ गई, तो वो फिर मेरी चैटिंग में बातचीत होता था। वो दिल्ली आया, मैं पूरी दिल्ली घुमाई उसको। दिल्ली घुमाने के बाद हम अच्छे दोस्त बने। फिर दोस्त बनने के बाद फिर हमारी रिलेशन में बात चेंज हो गई। 2 साल हम फिर फिज़िकल रिलेशन में रहे। और उसने बोला कि मेरा कोई नहीं है, मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया, मैं एक ही लड़का हूँ और मेरा कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई मदद नहीं करता, क्योंकि मैं कार ड्राइवर हूँ। मेरे माँ बाप मरने के बाद मेरे घर वाले मुझे अनाथ कर दिए, मुझे भगा दिए। तो मेरा एक भाभी है, वो मुझे कहने के मुताबिक आपने बताया कि आपको रेहान नाम के लड़का आपसे मुलाकात हुई। जी, रेहान नाम के लड़के से एक मुलाकात हुई है। आपने ये भी बताया, हमें ये भी जानकारी दिया कि उसने झूठ बोला था, जबकि वो एक हिंदू समाज का लड़का था। जी, वो उसने झूठ बोला। नाम बता रहा है। जी नहीं, पहले स्टार्टिंग उसने रेहान अहमद नाम बताया। तो जब उसके बाद बोल के आपसे शादी की? जी, झूठ बोल के मुझसे शादी किए। और ये भी झूठ बोले कि वो अनमैरिड है, वो पहले से मैरिड है। वो जिससे और मिलवाया था, जिससे अपनी वाइफ से उसने भाभी बोल के इंट्रोडक्शन करवाया था। और हमारी जो ना लैंग्वेज प्रॉब्लम, उसके भाभी को कन्नड़ा लैंग्वेज आता है और मुझे हिंदी आता है। आप कहाँ से? प्रॉपर दिल्ली से? प्रॉपर मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, अभी इस वक्त आप नागपुर में? जी, अभी मैं नागपुर में। हाँ, नागपुर में किस लिए आए? जैसे सर, मैं नागपुर में न्यूज़ से मैं हेल्प मांगने के लिए कि कर्नाटक पुलिस वाले, कर्नाटक गवर्नमेंट मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो लोकल को ही सपोर्ट करते हैं और बाहर के लोगों को पॉजिटिव नज़र से देखते हैं। मैं जहाँ पे भी हेल्प के लिए मांगने जाती हूँ, एक राजशेखर मुलाली, वहाँ पे भी हेल्प के लिए मांगी थी। और एक है पार्लियामेंट में है, के लिए मांगने जाती हूँ, एक राजशेखर मुलाली, वहाँ पे भी हेल्प के लिए मांगी थी। और एक है पार्लियामेंट में है, वो भी मुस्लिम है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। जो रेहान बनकर मिला था आपको, जी, जो लड़का मुस्लिम बनकर मिला था, उसका ओरिजिनल नाम क्या है? उसका ओरिजिनल नाम है उमेश मूर्ति। ये कब पता चला आपको? ये जब मुझे पता चला, जब उसने मेरे घर वाले से निकाह के बात की थी, हमारी शादी की बात की थी। जब मेरा माँ बाप ने पूछा तुम्हारे घर में कौन कौन है, तो उसने बोला कि मेरे घर में मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ मेरा भाभी है, जो उसका फर्स्ट वाइफ निकला है। अपने भाभी से मुझे मिलने के लिए लेके गया था और मैं गई थी 9 बजे। मेरी माँ भी साथ में थी, तो मेरी माँ किसी कारण उसके बल्लारी में रुक गई थी। और उसको जब भाभी है, वो दानगिर में रहती है। तो हम 9 बजे, रात के 9 बजे उसकी भाभी से मिलने के लिए गई थी। तो उसके भाभी को हिंदी नहीं आती है और मुझे कन्नड़ा नहीं आती है। मेरे जो उमेश नाम के जो रेहान अहमद बन के मुझसे शादी किया, उसको कन्नड़ा हिंदी दोनों आता है। तो वही हमारे दोनों बीच के एक्सप्लेन करता था, मैं क्या बोलती थी वो एक्सप्लेन करता था। उसका जो भाभी है, जो वाइफ है, हिंदी आपको नहीं समझती थी और वो कन्नड़ा बोलता था? जी, वो कन्नड़ा बोलती थी
मैं हिंदी बोलती थी, उसको हिंदी नहीं आता था और मुझे कन्नड़ा नहीं आते जी। तो ऐसे इंट्रोडक्शन करा था जो हमारे बीच में होता है। तो पूरी रात हम रुके, एक कमरे में रुके, उसके भाभी के सामने, उसके भाभी अलग कमरे में, मैं मेरे हस्बैंड जो रेहान अहमद है। जब शादी हो गई थी आप? नहीं, जब शादी नहीं हुई थी, जब हम इंक्वायरी के लिए गए थे उनके घर में। जब मेरी शादी नहीं हुई थी, जब मैं इंक्वायरी के लिए गई थी, जब इंट्रोडक्शन करवाया था, अपने भाभी से मिलवाया था। फिर मैं उसके नेक्स्ट डे को सुबह में चली गई थी कि लैंग्वेज प्रॉब्लम था और मुझे कल्चर भी समझ में नहीं आया, तो मैं निकल गई कि मुझे शादी भाभी से नहीं करना, रेहान से करना है। तो ये बोल के मैं निकल के अपने माँ बाप से बोली कि हाँ ठीक है, ओके है, सब लड़का ठीक ठाक है। 2 साल से हम वीडियो कॉल में बात करते थे और सुबह शाम वीडियो कॉल में बात होता था। कभी हर एक घंटे में हम वीडियो कॉल बात करते, हमेशा वो अकेले रहता था। 2 साल तक वो मुझे अकेले ही दिखाया, सब कुछ दिखाया उसी घर में जिस घर में मैं गई थी फर्स्ट टाइम। तो इसके बाद हमने शादी की। उसने बोला कि हम शादी सिंपल